दोस्तों, आज हमारे पास में ये LRA52 का कंप्रेसर है। ठीक है, तो मेरे एक जो छोटे भाई है, छोटे टेक्नीशियन, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मेरे दोस्त ने कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वायरिंग चाहिए। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि उनको समझ में आए कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में वायरिंग कैसे किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा LRA52 का कंप्रेसर है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे इस वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कैसे वायरिंग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ में क्या क्या हम लोग को कंपोनेंट चाहिए जिसके कारण ये हमारा कंप्रेसर जो है वो रन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये 15 एम्पेयर का आप देख सकते हैं, ये फीमेल सॉकेट है। ठीक है, इसमें एक फेस, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ऐसा एक सॉकेट ले लेना है जिसमें हम लोग ये जो प्लग है, ठीक है, ये हमारा मेल प्लग है जिसमें ये फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग, ठीक है, इसमें कनेक्ट कर देना है। ये हमारा प्लग पॉइंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पर में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वायरिंग के बाद में। तो इसके लिए हम लोग एक ये चाहिए, ठीक है, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको वायर में क्लिप लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्लिप लगा लेना है ताकि आपको वायरिंग करने में इजी हो। तो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखें। ठीक है, मुझे पता है वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे क्योंकि आप भी कुछ सीखना और समझना चाहते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि आपको पूरा वायरिंग समझ में आएगा कि कौन सा वायर कहाँ पर में कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग एक कॉन्टेक्टर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 2 पोल कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ये सिंगल फेस कंप्रेसर और सिंगल फेस मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का हम लोग को कॉन्टेक्टर ले लेना है, 2 पोल कॉन्टेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास में 60 MFD का कैपेसिटर है तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास में 3 टर्मिनल का वायर कोड है दोस्तों, जो हम लोग कंप्रेसर के साथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 4 आइटम आपको पास में होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको वायरिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इधर ले आएंगे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये चेक करेंगे कि जो कंप्रेसर है इसके साथ में आपको रबर क्लिप दिया रहेगा जिसमें स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन लिखे रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग ये पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये रबर अगर आपके साथ में नहीं रहेगा, कंप्रेसर के साथ में ये नहीं आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन वाला, अगर ये कहीं आपको मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, तो इस केस में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन ये मल्टीमीटर के थ्रू आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये हर टेक्नीशियन को एटलीस्ट निकालने के लिए आना चाहिए। स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये हर टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप इसका पूरा डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो में जा करके आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें पूरा मैंने डिटेल्स में बताया है। यहाँ पर भी मैंने आपको शॉर्टकट दे करके भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मल्टीमीटर में इस तरह से कंटिन्यूटी में सेट कर लेना है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस का सिंबल बना होता है। ठीक है, और हम लोग इसको कंटिन्यूटी निकालना है। इसमें दिखाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग इस तरह से रखेंगे दोस्तों। तो ये जो हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। ठीक है, सामने करिए, थोड़ा स्क्रीन के पास में रखिए। ये पहला पॉइंट जा रहा है 1.8 आ रहा है। ये दूसरे के साथ हम लोग जो कर रहे हैं ये कितना आ रहा है, 3.1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा कितना आ रहा है, इधर भी दिखाइए टर्मिनल के पास में 4.6 आ रहा है। इट मीन्स दोस्तों ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा रनिंग और ये जो स्टार्टिंग है। ठीक है, जैसे कॉमन के साथ हम लोग रनिंग अभी चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1.7 आ रहा है। ठीक है, कॉमन रनिंग सबसे लो होता है। ठीक है, उसके बाद में कॉमन स्टार्टिंग होता है, ये कितना आ रहा है, 3.1 आ रहा है। ठीक है, और फिर स्टार्टिंग और रनिंग जो हम लोग चेक करेंगे तो कितना होगा, ये 4.6 आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें वायर कनेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। अभी हम लोग ज़्यादातर जो है रेड कलर का जो वायर होता है उसको आप स्टार्टिंग बनाओगे तो आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी रहेगा दोस्तों।
तो आपको क्या करना है, जो रेड कलर का वायर है उसको स्टार्टिंग बना लेना है, ठीक है। और जो वाइट वायर होता है दोस्तों, उसको आप लोग कोशिश करो कि उसको रनिंग बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। और जो ब्लैक वायर है उसको जनरली हम लोग कॉमन बनाते हैं ज़्यादातर, तो ये हम लोग कॉमन में यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अभी हमारा वायर कनेक्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्टार्टिंग वायर आ रहा है, ठीक है, ये हम लोग कैपेसिटर के, ये जो 3 सेक्शन बना हुआ है कंबाइंड कैपेसिटर में, एक फ़ैन का सेक्शन है, ठीक है, एक HERM लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो HERM वाला सेक्शन में हमेशा हम लोग स्टार्टिंग को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस टाइप का हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वाला जो सेक्शन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे C लिखा हुआ है, ठीक है। आपको हो सकता है यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, इस जगह C लिखा हुआ है कॉर्नर पे, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में दोस्तों हम लोग हमेशा रनिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से रनिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे। और ये जो हमारा कॉमन वायर है, ये हमारा दोस्तों ये सेपरेट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर की ओर बढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में एक ये जो है मेल सॉकेट है, ठीक है, जिसमें फेज़ न्यूट्रल अर्थिंग है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ओके। ये इंसर्ट करने के बाद में दोस्तों, ये जो हमारा फेज़ और न्यूट्रल है, ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें से जो 2 टर्मिनल है वो इनपुट है और 2 टर्मिनल आउटपुट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे एक यहाँ पे इनपुट दे दिया, ठीक है, एक यहाँ पर मैंने इनपुट दे दिया फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है। अब ये जो हमारा कॉमन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो हमारा लाइन आ रहा है फेज़, इसको हम लोग कॉमन के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कॉमन के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने कॉमन को फेज़ दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को जो एक न्यूट्रल चाहिए हम लोग को, ठीक है, कंप्रेसर में। तो वो न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्टार्टिंग वायर रहता है वो हमेशा सेपरेट रहता है, उसमें हम लोग उसमें हम लोग कोई भी फेज़ और न्यूट्रल नहीं देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वायर में फेज़ और न्यूट्रल हम लोग किस में देते हैं, रनिंग वायर के साथ में देंगे और कॉमन के साथ में देंगे, ठीक है। तो कॉमन वायर पे मैंने क्या किया, फेज़ दे दिया। अब बच गया हमारा न्यूट्रल, तो यहाँ पे न्यूट्रल हम लोग यहाँ पे एक दे देंगे, ठीक है, कैपेसिटर में। अब यहाँ से एक वायर लेंगे, यहाँ से वायर लेकर के हम लोग यहाँ पर में एक कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल, ठीक है। वो हमारा कंप्रेसर का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। फ़ैन सेक्शन को हम लोग खाली रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फ़ैन का चेकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेसर को चेकिंग कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, फ़ैन सेक्शन अभी हमारा खाली रहेगा, वहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने अभी यहाँ पे इसको प्लग लगा दिया है, ठीक है। अभी ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनपुट दे दिया है, ठीक है, फेज़ और ये न्यूट्रल, ठीक है। ये हमने इनपुट दे दिया है फेज़ और न्यूट्रल, यहाँ पे इनपुट दिया है मैंने। अब यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो जो कंप्रेसर का कॉमन वायर आ रहा है उसको हम लोग एक फेज़ दे देंगे, ठीक है, और उसका रनिंग में हम लोग को एक न्यूट्रल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन में अगर फेज़ दिए हैं तो रनिंग में हम लोग को न्यूट्रल देना पड़ेगा। और अगर हम लोग कॉमन के साथ अगर न्यूट्रल देंगे तो रनिंग के साथ हम लोग फेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक फेज़ और एक न्यूट्रल चाहिए कंप्रेसर को, ठीक है। अगर कॉमन के साथ आप फेज़ दे रहे हैं तो रनिंग के साथ न्यूट्रल दीजिएगा, और अगर कॉमन के साथ आप उसको न्यूट्रल दे रहे हैं तो रनिंग के साथ फेज़ दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमने कॉमन के साथ क्या दे दिया है, फेज़ दे दिया है। इसका मतलब हम लोग रनिंग के साथ में लोग न्यूट्रल देंगे। अब वो न्यूट्रल हम लोग कहाँ से लेंगे, ये देखिए, मैंने यहाँ पे न्यूट्रल लगाया, यहाँ से इनपुट किया, यहाँ से आउटपुट करके हमने यहाँ पे एक न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। ये रनिंग के साथ में, ये स्टार्टिंग वायर हमारा सेपरेट है, कंप्रेसर का वायरिंग ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट कैसे करेगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट करने के लिए ये 220 कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो इसको 220 वोल्ट चाहिए, फेज़ और न्यूट्रल। अब फेज़ और न्यूट्रल हम लोग कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लूपिंग करके ले लेंगे, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ से हमने एक वायर ले लिया, ये एक वायर लेकर के यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये साइड वाले में। यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल दे दिया। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर में इस साइड में दोस्तों एक फेज़ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फेज़ हम लोग कहाँ से लेंगे, ये जो फेज़ आएगा दोस्तों, ये जो हमारा CP वायर है, कंप्रेसर पावर, जो इंडोर से आउटडोर में आता है,
ये कमांड वायर हमेशा यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। जब कमांड वायर, जब कंप्रेसर का कमांड आएगा इनडोर से आउटडोर की ओर में, तो इसको 220 वोल्ट मिलेगा और ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर यहाँ पे पुश कर जाएगा। पुश करने के बाद में ये हमारा जो पावर है यहाँ तक जो रुका हुआ था आकर के, ये पावर आगे रिलीज़ हो जाएगा। जैसे पावर आगे रिलीज़ होगा उसके बाद हमारा कंप्रेसर जो है वो रन करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका वायरिंग होता है दोस्तों, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसको फेज़ और एक न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। अभी फेज़ न्यूट्रल हम लोग या तो न्यूट्रल इधर भी लगा सकते हैं या फेज़ इधर लगा सकते हैं, इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो न्यूट्रल मैंने यहाँ से लूपिंग लेकर के, ये जो इनपुट मैंने दिया था न्यूट्रल, यहाँ से लूपिंग लेकर के यहाँ पे लगा दिया, इंसर्ट कर दिया। और जो फेज़ है हमारा, अभी मैंने इसमें कंप्रेसर पावर नहीं दिया है क्योंकि जो हमारा CPU वायर है वो तो इंडोर से आता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सेपरेट यहाँ पे वायरिंग करके बता रहा हूँ। तो एक यहाँ पे फेज़ चाहिए, इसलिए फेज़ को मैंने यहाँ से लूपिंग करके ले लिया है अभी, ठीक है, जस्ट इसको ऑपरेट करने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे जो मैंने इनपुट किया था फेज़ को, यहाँ से लूपिंग लेकर के यहाँ पे फेज़ को लगा दिया है। अभी हम लोग चालू करके देखेंगे कि जो कंप्रेसर है हमारा वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा और कितना एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कभी भी इसका एम्पेयर चेक करना है कंप्रेसर का, ठीक है। तो आप जो मल्टीमीटर हो, मल्टीमीटर में एम्पेयर में सेट करोगे इस तरह से। एम्पेयर में सेट करने के बाद में जो इसका कॉमन वायर आ रहा है, ठीक है, उसमें हमेशा आपको इसे लगा के रखना है एम्पेयर में। आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना एम्पेयर ले रहा है। अभी उसको ऑन करिए। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ तक पावर आया, ये प्लंजर पंच हो गया है, ठीक है। और ये अभी कितना एम्पेयर ले रहा है, 3.56। इधर देखो, ये देखिए ये हमारा तक कर रहा है और ये जो है चार्ज हमारा फेंक रहा है। तो इस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लविंग दिस सपोर्ट। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।